हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिटी एग्ज़ाम जंक्शन पर। तो कल हमने पढ़ा था बिंदुसार के बारे में और आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो बिंदुसार जो थे उनका जो शासनकाल था 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व, और जो अशोक हैं इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो 269 ईसा पूर्व। जो ये 4 साल का जो गैप है, ये गैप है अशोक के भाई और अशोक के बीच में। इन 4 सालों के दौरान युद्ध होता है और इन युद्धों में अशोक जीत जाते हैं और इनका राज्याभिषेक हो जाता है और ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 BC, 269 BC। जो महान अशोक राजा हुए उनका जो राज्याभिषेक हुआ वो 269 ईसा पूर्व। अगला है जो इनकी माता का नाम था, इनकी माता का नाम था शुभद्रांगी। क्या था? शुभद्रांगी। शुभद्रांगी। और जो ये नाम था इनकी माता का नाम शुभद्रांगी, ये दिव्यवदान एक ग्रंथ है, दिव्यवदान। दिव्यवदान से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है राजगद्दी पर बैठने से पहले। राजगद्दी पर जो बैठने से पहले जो महान अशोक थे वो अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। कहाँ के? अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। अवंती के अवंती के राज्यपाल। मतलब राज्य अभिषेक होने से पहले जो अशोक थे वो अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। अशोक का नाम किस अभिलेख में पता चलता है कि अशोक? तो मास्की और गुजरा अभिलेख में। किस अभिलेख में? मास्की और गुजरा अभिलेख से पता चलता है कि महान अशोक का नाम अशोक बताया गया है इन अभिलेखों में से, मास्की और गुजरा अभिलेख। और महाराजा अशोक ने स्वयं को मगध का राजा किस अभिलेख में बताया है? तो ब्राहु ब्राहु अभिलेख में राजा अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। ब्राहु अभिलेख में। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। पुराणों में अगर आपसे पूछे कि पुराणों में राजा अशोक को क्या कहा गया है, तो अशोक वर्धन। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में तोसली, कलिंग की राजधानी थी तोसली, उस पर आक्रमण करके राजा अशोक ने तोसली पर अधिकार कर लिया था। तो यह कब हुआ? कलिंग युद्ध 261 BC। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। और जो कलिंग की राजधानी थी वो थी तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया है। तो एक
अभिलेख था अहरोरा अभिलेख। अहरोरा अभिलेख में बताया गया है कि अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस अभिलेख में? अहरोरा अभिलेख। अहरोरा अभिलेख। अहरोरा अभिलेख में बताया गया है कि जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो अशोक ने बौद्ध धर्म के जो एक उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे उनसे प्राप्त की थी। कौन थे? उपगुप्त, जिनका नाम था उपगुप्त बौद्ध भिक्षु। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? उपगुप्त बौद्ध भिक्षु। और जो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने कहाँ की यात्रा की? तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? महाराजा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की? तो बोध गया की यात्रा की। और पूछ ले 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की? तो 20वें वर्ष यात्रा की लुम्बिनी की। कहाँ की? लुम्बिनी। 4 गुफाओं का निर्माण किया। महाराजा अशोक ने जो आजीविकों के रहने हेतु 4 गुफाओं का निर्माण किया। कहाँ किया? बराबर की पहाड़ियों में। बराबर की पहाड़ियों में। और जो ये बराबर की जो पहाड़ियां हैं ये किस राज्य में पड़ती हैं? तो ये बिहार राज्य में पड़ती हैं। और जो ये 4 गुफाएं थी इनका नाम क्या क्या था? एक का नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विषभ झोपड़ा। इन्होंने ये 4 गुफाओं का निर्माण किया आजीविकों के रहने हेतु। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने श्रीलंका भेजा। किसको भेजा? अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा किसको? अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को। कहां भेजा? श्रीलंका। महेंद्र और संघमित्रा कहां भेजा? श्रीलंका। अगला, कितने स्तूपों का निर्माण किया? महान राजा अशोक ने बौद्ध धर्म की परंपराओं और उनकी लिपियों के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अगला, सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन। भारत में सबसे पहले शिलालेखों का जो प्रचलन किया था वो राजा अशोक जी ने किया था। किसने किया था?
अशोक। ग्रीक एवं अरमाई लिपि का शिलालेख। महाराजा अशोक ने 4 लिपियों में शिलालेख लिखवाए थे, जिसमें है अरमाइक, ग्रीक, ब्राह्मी और ख्रोष्टी। तो जो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का जो शिलालेख मिला वो कहाँ मिला? तो वो मिला था अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान। और जो ख्रोष्टी लिपि का जो शिलालेख है, ख्रोष्टी लिपि का जो शिलालेख है वो कहाँ से मिला? वो शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से मिला। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से मिला। और जो ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख थे वो शेष भारत से प्राप्त हुए। शेष भारत से किस लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए? ब्राह्मी लिपि के अभिलेख। और जो ये ख्रोष्टी लिपि थी, जो ये ख्रोष्टी लिपि थी, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जो ये ख्रोष्टी लिपि है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दोस्तों, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का शिलालेख कहाँ से मिला? अफगानिस्तान। सर्वप्रथम शिलालेख का जो प्रचलन किया था महाराजा अशोक ने। तो आज हम अशोक के बारे में इतना ही चर्चा करते हैं। इससे आगे भी हम अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।